उत्तर पूर्वी पठार केंद्रीय, जैसे हमने भू आकृति प्रदेश, भू आकृति प्रदेश, भू आकृति प्रदेश में हमने देखा था कि पहले ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय, ग्रेट हिमालय और मिडल या मध्य हिमालय, फिर लघु हिमालय, लघु हिमालय, फिर शिवालिक हिमालय, फिर इंडियन भारतीय मैदान, उत्तर भारत के मैदान। इसमें मैंने देखा था जो ट्रांस हिमालय था, ट्रांस हिमालय में ITC-Z था, ITS-Z था। और इसके बाद जो MCT था, MCT के बाद फिर आपका MVF था, फिर इसके बाद आपका SFF था। इन चीज़ों को देखने के बाद मैं ट्रांस हिमालय की सारी चीज़ों को देख लिया था कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी पर्वत है, पठार है, पर्वत पठार और मैदान है, इन बातों को देखा था। ठीक है, पर्वत पठार मैदान था। उसके बाद क्या था कि जो मिडल है मध्य भारत, मध्य हिमालय था, मध्य हिमालय के बाद का चीज़ों को देखा था। फिर उसके बाद जो मुझे याद आ रहा है और जो मैं देख पा रहा हूँ कि सेंट्रल हिमालय, हिमालय प्रादेशिक विभाजन करने के बाद जो पठार था, केंद्रीय उच्च पठार था, पठार में भी हमने केंद्रीय पठार में भी जो केंद्रीय सेंट्रल, केंद्रीय उच्च भूमि, केंद्रीय उच्च भूमि, फिर आपका केंद्रीय उच्च भूमि के बाद केंद्रीय उच्च भूमि में भी हमने पढ़ा था कि अरावली का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, विंध्यन पठार और आपको ढक्कन का पठार। इन पठारों के पढ़ने के बाद हमने फिर देखा था कि जो ढक्कन का पठार था, उत्तर पूर्वी का पठार, ये अलग पार्ट है, तो इसको अलग से देखेंगे। जो केंद्रीय उच्च भूमि भी था, इनको तो देखा था, जो ढक्कन का पठार था उसको भी देखा था। फिर एक चीज़ और था कि ढक्कन के पठार के साथ आप उत्तर पूर्वी का क्या नाम है, दक्षिण भारत के पठार को भी देखा था, दक्षिण भारत के पठार को भी देखा था, ढक्कन के पठार को भी देखा था। इसी के साथ साथ आप और देख लेंगे कि जो पूर्वी पठार देख लेंगे कि पूर्वोत्तर भारत के पठार में जैसे गारो, खासी, जैंतिया, मालदा प्लस गारो, खासी, जैंतिया, गारो, खासी, जैंतिया, ये पठार था। ऐसे क्रम में ही था, इन पठारों को देखा था। फिर इसके बाद गारो गैप, ये जो जैसे ऐसे है, तो यहाँ पर जो पठार है इसके बीच में ये गारो गैप है, इसी को मालदा का गैप या गारो गैप कहते हैं। इसके बाद ये पठार है तीनों, गारो, खासी, जैंतिया, तीनों। एक बात याद रखिएगा, मैं यहाँ पर आपको समझा दूंगा और लिखने के लिए आप कहेंगे तो PDF में आपके डिमांड के अनुसार आपको PDF में भी अवेलेबल करा दिया जाएगा। इस बात को आपको मैं लेक्चर दे करके उसको लिखवाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है, बहुत टाइम ले सकता है। आप, मुझे लगता है कि इस पर बैठ करके आप पूरी क्लास के बेसिस पे आप लिखना चाह रहे हैं तो वो आपकी डिमांड को पूरा कर दी जाएगी। आप इसे आप कहेंगे तो आपको जो नोट्स बना करके आपको PDF में इस मटेरियल को दे दिया जाएगा।
रही बात यहाँ पर लेक्चर के रूप में, ये लेक्चर के रूप में ये सेविंग होगा कि आप इसको समझ सकते हैं टॉपिक को। टॉपिक कोई भी टॉपिक है उस टॉपिक को आप सुन करके देख करके आप समझ सकते हैं कि ये टॉपिक इस तरीके से पढ़ा जाएगा और इसको समझा जाएगा। ढक्कन का पठार, अब देखते हैं ढक्कन का पठार। ढक्कन का पठार, ढक्कन का पठार, ढक्कन ट्रैप, ढक्कन का पठार, माल आंध्र का पठार। जैसे देखो ढक्कन के पठार में हमें इस तरीके से देखना होगा कि ढक्कन ट्रैप ये है पूरा दक्षिण भारत का भाग, ये पूरा दक्षिण भारत का भाग है। तो यहाँ पर है ढक्कन का पठार, ढक्कन ट्रैप। ढक्कन के ट्रैप में आपका कर्नाटक का पठार, फिर आपका कर्नाटक का पठार, आंध्र का पठार, कर्नाटक का पठार, आंध्र का पठार और ये तेलंगाना का पठार, तेलंगाना का पठार, रायसीना का पठार, रायसीन का पठार, तेलंगाना, रायसीन का पठार। ये तीनों चारों आपका ढक्कन के पठार के रूप में कन्वर्ट किया जाता है। इसको आप ये अगर लिखना चाहते हैं तो कहेंगे कि कर्नाटक का पठार को ढक्कन का पठार के उत्तर पूर्व में स्थित है और इसके दक्षिण पूर्व में रायसीना का पठार है, और कर्नाटक के पठार के दक्षिण में कर्नाटक के पठार के दक्षिण में आपका अजंता का पठार है। इस तरीके से डिफाइन अपने मन से करने हैं सारी, ठीक है। आंध्र का पठार, तेलंगाना का पठार, रायलसीमा का पठार। अब इसके बाद देखते हैं दक्षिण, पश्चिम और पूर्वी घाट। ढक्कन के पठार के बाद दक्षिण और पूर्वी घाट। पूर्वी और पश्चिमी, पश्चिम में एवं पूर्वी घाट, पश्चिम एवं पूर्वी घाट, पश्चिम एवं पूर्वी घाट के बारे में देखेंगे। ये इंडियन कोस्टल है। इंडियन कोस्टल में जो वेस्ट और ईस्ट है, वेस्ट पार्ट, ईस्ट पार्ट, ये जो इंडियन कोस्टल है इसको भी डिवाइड किया जाता है। ये इंडियन कोस्टल के वेस्ट भाग वाले को, जैसे कोंकण का पठार, फिर इसके बाद कनारा तट, मालाबार तट, फिर लैगून झील है इसी पे, कन्नड़ तट, कोंकण, कन्नड़ और मालाबार। ये तीन है पार्ट आपका। ये कहाँ से जैसे गुजरात के कच्छ से आपको कर्नाटक के तट तक, कोंकण का तट, फिर कर्नाटक के तट से लेकर के आपका इधर मालाबार तक आपका कहाँ तक है, ये ब्लैक लैगून तक है। ये लैगून जो है यहाँ कर्नाटक का लैगून है, यहाँ तक का मालाबार तट है, कन्नड़ तट है। फिर इसके बाद का जो पार्ट है ये मालाबार तट है, मालाबार तट है यहाँ का पार्ट। इसी तरीके से आपको जो ईस्ट वाला पार्ट है, ईस्ट वाले पार्ट में भी डिवाइडेशन किया हुआ है। जैसे बांग्लादेश से लेकर के जैसे बांग्लादेश होगा, बांग्लादेश से लेकर के आपका ये आंध्र प्रदेश के तट का जो होगा उत्कल तट,
या उत्तरी सरकार कहते हैं इसे, उत्कल तट। फिर आपका ये यहाँ पर आता है, उत्कल तट के बाद आपका आंध्रा तट। उत्तरी सरकार भी इसे कहता है, उत्कल तट भी कहता है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आंध्रा तट, आंध्रा तट। फिर आपका यहाँ पर आता है आंध्रा तट के बाद जो आंध्र प्रदेश से लेकर के कन्याकुमारी तक का भाग है, इसे आप कोरोमंडल तट कहते हैं। कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट। ये पार्ट है कोरोमंडल तट। ये पश्चिमी और पूर्वी घाट का डिवाइडेशन है। इसे आप लिखना चाहेंगे तो ऐसे लिखेंगे, कोरोमंडल तट कोंकण तट गुजरात के कच्छ से काठियावाड़ से लेकर के महाराष्ट्र के कोंकण तक है, कर्नाटक के कन्नड़ तक है, और कन्नड़ का भाग को कर्नाटक के कन्नड़ से लेकर के केरल के लैगून झील तक का है। लैगून झील तक का भाग कन्नड़ तक है, और केरल के लैगून झील से लेकर के कन्याकुमारी तक का भाग मालाबार तट है। ये ऐसे डिवाइड कर करके इसको लिख सकते हैं आप। लेकिन इसी तरीके से पूर्वी भाग में जो है, आपको पूर्वी भाग में बंगाल के खाड़ी से लेकर बांग्लादेश के तट से लेकर के आपको आंध्र प्रदेश के तट तक आपका उत्कल तट है, उत्तरी सरकारी से बोलते हैं आंध्र प्रदेश। आंध्रा वाले तट को आंध्र तट भी बोलते हैं इसे। फिर आंध्र तट से लेकर के कन्याकुमारी तक के भाग को कोरोमंडल तट कहते हैं, इसे कोरोमंडल तट बोले जाते हैं। इस तरीके से आप डिफाइन भी कर सकते हो। फिर अगला है इसका पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट हुआ। पूर्वी घाट में पश्चिम जो यहाँ पर पूर्वी दक्षिण भारत है, दक्षिण भारत में कुछ पर्वतों का नाम भी है, पर्वत श्रेणी है। उन पर्वत श्रेणियों का नाम देखते हैं। पूर्वी घाट पे, पूर्वी एवं पश्चिमी घाट पे कह सकते हैं हम पश्चिम एवं पूर्वी घाट पर पर्वतमाला भी है। इनको कैसे देखेंगे? पश्चिम एवं पूर्वी घाट पर पर्वतमाला, ये है पलामी, सेवराई, जवादी और पाकड़न, अन्नामलाई, तमिलनाडु। ये पलामी और सेरावई, सेवरोई, फिर आपका जवादी, फिर आपका पकांडा, पलक्कड़, फिर विलुमलाई। इसको हम थोड़ा सा, एक मिनट, इसमें जैसे अभी कुछ इसके नाम हैं, ये नाम के बारे में थोड़ा सा जानना ज़रूरी है। ये नाम टफ है थोड़ा, लेकिन इसको देखने पड़ेंगे नाम को कि क्या क्या नाम है इसके। जैसे नीलगिरी पर्वत, आपका दक्षिण भारत में जो पर्वत है, इनको देख लेते हैं। नीलगिरी पर्वत,
ये आपका हम्म, केरल और तमिलनाडु, केरल तमिलनाडु में है। केरल तमिलनाडु। फिर आपका है अन्नामलाई। अन्नामलाई आपका है ये केरल तमिलनाडु। केरल तमिलनाडु में। फिर कार्डमम पर्वत। कार्डमम। कार्डमम है आपका तमिलनाडु। केरल तमिलनाडु। केरल तमिलनाडु आपका। फिर पालनी। पालनी। पालनी आपका तमिलनाडु में है। तमिलनाडु। पालनी आपका तमिलनाडु में है। और सेवराय। सेवराय। सेवराय आपका ये भी तमिलनाडु में है। और जवादी। जवादी आपका ये भी तमिलनाडु में है। और पालकोंडा। पालकोंडा, विलिकोंडा, नल्लामलाई। पालकोंडा, जवादी, देखे जवादी। जवादी आपकी भी तमिलनाडु में है। और पालकोंडा, विलिकोंडा और अन्नामलाई। नल्लामलाई। पालकोंडा। पालकोंडा, विलिकोंडा, विलिकोंडा, पालकोंडा, विलिकोंडा और नल्लामलाई। मलाई। नल्लामलाई ये आपका आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में है। और ये तेलंगाना का विभाग है कुछ। तेलंगाना। ये आपके इतने सारे पार्ट हुए। नीलगिरी पर्वत केरल तमिलनाडु में है। अन्नामलाई जो है कर्नाटक केरल में है। कर्नाटक केरल में कर्नाटक केरल और तमिलनाडु में है। कार्डमम केरल और तमिलनाडु में है। पालनी तमिलनाडु में है। सेवराय तमिलनाडु में है। जवादी तमिलनाडु में है। पालकोंडा, वेलिकोंडा, नल्लामलाई, नल्लामलाई जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के भाग हैं। इनकी अपनी पर्वत श्रेणी है। पर्वत श्रेणी है दक्षिण भारत और पूर्वी घाट। पूर्वी दक्षिण भारत में पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के सीमा पर नहीं, एक तरीके से दोनों के बीच में है ये पर्वत श्रेणियाँ। ये पर्वत श्रेणी दोनों के बीच में है। इस तरीके से आपका ये जो पार्ट है ये पूरी वहाँ की पर्वतमाला को देखा, दक्षिण भारत के पर्वतमाला को, कि ये इतनी पर्वतमाला में है। वहाँ पर कुछ प्रमुख दर्रे हैं। जैसे प्रमुख दर्रों की बात कर लें, थालघाट दर्रा, भोरघाट दर्रा और थालघाट, भोरघाट और पालघाट। थारघाट आपको थालघाट, भोरघाट पहले तो प्रमुख दक्षिण भारत के प्रमुख दर्रा। दक्षिण भारत के प्रमुख दर्रा जैसे थालघाट। थालघाट ये कहाँ है? ये आपका मुंबई नासिक का नासिक वाले भाग में है थालघाट। और फिर इसके बाद भोरघाट। थालघाट के बाद भोरघाट आपका ये महाराष्ट्र पुणे और मुंबई पुणे के भाग वाले है। ये महाराष्ट्र में ये भी है। और ये मुंबई पुणे को जोड़ता है।
फिर आपका पालघाट, पालघाट दर्रा, पालघाट दर्रा, पालघाट दर्रा आपका ये भी केरल में है, ये केरल में है आपका। पलक्कड़, पलक्कड़ से कोयम्बटूर तक, पलक्कड़ से कोयम्बटूर तक, कोयम्बटूर तक, कोयम्बटूर तक है ये। उसके बाद सेनकोटा, सेनकोटा दर्रा, दर्रा आपका तमिलनाडु में है। तिरुवनंतपुरम, केरल, केरल में ये भी है, लेकिन ये तिरुवनंतपुरम से लेकर के मदुरई तक, तिरुवनंतपुरम एवं मदुरई, मदुरई तक का भाग है ये। तिरुवनंतपुरम से एवं तिरुवनंतपुरम में मदुरई का भाग जो है ये आपका केरल से तमिलनाडु, तिरुवनंतपुरम से मदुरई तक का भाग है ये आपका। सेनकोटा दर्रा, केरल, तिरुवनंतपुरम, मदुरई, ये आपका दक्षिण भारत के दर्रों की बात हुई। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो पूर्वी घाट से, पूर्वी घाट की और पश्चिमी, पूर्वी घाट की प्रमुख पहाड़ियाँ क्रम से उत्तर से दक्षिण की तरफ देखते हैं। एक इसका इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उत्तर से दक्षिण क्रम में दक्षिण भारत के पहाड़ियाँ कौन कौन है? इनका क्रम नल्लामलाई, वेलिकोंडा, पालकोंडा, नगारी, इनका क्रम यही है। नल्लामलाई, मलाई, नल्लामलाई, ये इसके बाद है। नल्लामलाई, वेलिकोंडा, वेलिकोंडा, पालकोंडा, वेलिकोंडा, पालकोंडा, पालकोंडा, नल्लामलाई, वेलिकोंडा, पालकोंडा, ये आपके हुए। फिर नगारी, नगारी, ये आपके इतने हैं आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश का भाग है ये, आंध्र प्रदेश। नल्लामलाई, वेलिकोंडा, पालकोंडा, नगारी, ये इतने पार्ट हैं आपके आंध्र प्रदेश के। फिर इसके बाद जो पार्ट हैं जो जैसे जवादी, शिवराय, पंचमलाई, सिरुमलाई, ये जवादी, जवादी, शिवराय, पंचमलाई, पंचमलाई, उसके बाद सिरुमलाई, सिरुमलाई, ये आपके तमिलनाडु के भाग हैं। ये इसी क्रम में है जैसे नल्लामलाई, वेलिकोंडा, पालकोंडा, नगारी है, ये चारों और ये चारों जवादी, शिवराय, पंचमलाई, सिरुमलाई, ये तमिलनाडु के भाग हैं आपके। ठीक है, ये इसी क्रम में याद करना है क्योंकि ये इसी क्रम में पूछे जाते हैं कि इनका क्रम क्या हुआ। तो मान लीजिए जो दो तमिलनाडु को दे दे, दो आंध्र प्रदेश के दे दें, तो हमें ये देखना होगा कि इनका क्रम यही रहे, चारों का अपना अपना स्टेट में क्रम वही रहे, और उनमें कॉमन अगर कोई आता है तो उनको ध्यान में रख करके क्रम में सजाएंगे। ठीक।